नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। सगंध पौध केंद्र सेलाकुई पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया, जहां उन्होंने सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का जायजा भी लिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडेर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों व औद्योगिक इकाइयों से जुड़े संचालकों ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के विकल्पों पर काम किया जा रहा है, जिस कड़ी में पहाड़ी क्षेत्रों में टिमरू और तेज पत्ते की खेती को व्यवसायिक स्तर पर दिए जाने की दिशा में काम किया जा रहा है। केंद्र से किसानों को दोनों प्रजाति के पेड़ उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके। सीएम ने चार धाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी सचिव को भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा रूट पर जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए 700 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की गई है। उक्त धनराशि के माध्यम से चार धाम यात्रा रूट का विस्तारीकरण एवं सुधारीकरण किया जाएगा, जिसके लिए सचिव लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है कि वह जल्द से जल्द जिला अधिकारी समेत अन्य विभागों के अधिकारियों से समन्वय कर सड़क स्थिति का स्पष्ट आकलन कर ले, जिससे समय रहते ही सभी काम पूरे किए जा सके। आज एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरोमेटिक क्रॉप्स का लोकार्पण का कार्यक्रम था, जिस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सगंध काश्तकारों के लिए 2 मिशन की घोषणा की है यहाँ लागू करने की। एक तो तिमरू मिशन जो यहाँ का लोकल पौधा है और काफ़ी उपयोगी है परफ्यूमरी और दंत मंजन इंडस्ट्री में। दूसरा एक दालचीनी, जैसा आप सब लोग खाते हैं, उसका भी प्रोडक्शन का एक मिशन यहाँ पे घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तीसरी घोषणा की है कि सगंध पौधा केंद्र अभी केंद्र के रूप में था, इसको एक्ट के माध्यम से एक फुल फ्लैश इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट इसको के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये 3 घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे आज की है। इसमें के जो लैब का उद्घाटन हुआ, इसका क्या फंक्शन रहेगा? किस तरह से आप लोगों ने ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं, इसमें जो इजराइल टेक्नोलॉजी से जो सीडलिंग्स हैं उसका प्रोडक्शन किया जाएगा बड़े स्केल में, अच्छी गुणवत्ता की, और वो प्रदेश के दूर दराज किसानों को पहुंचाई जाएंगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो नई वैरायटीज़ हैं उसका फास्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, तेज़ी से हम बहुत सारे पौधों की संख्या बना पाएंगे। उससे किसान अपने जो ऑर्चर्ड है, बाग, आने वाले टाइम में दालचीनी के बाग, तिमरू के बाग आप यहाँ पे देखेंगे। अभी तक वो बाउंड्री में या छोटे मोटे स्केल में लगाते हैं, और इसकी जो इकोनॉमी है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगभग दुगनी हो जाएगी किसान। किस तरह की वैरायटी होगी सर? वैरायटी एक तो तिमरू हुआ, जैसे आप जानते होंगे, तिमरू दंत मंजन में यूज होता है और फ्रेग्रेंस फ्लेवर में यूज होता है। लोकल पौधा है यहाँ का, लेकिन उसकी खेती नहीं होती अभी, उसको खेती में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे तेज पत्ता आपने नाम सुना होगा, तेज पत्ता बिकता है, खेती होती है उसकी, लेकिन जो दालचीनी है वो फेंक देते हैं। तो उसको लैब में हमने अनुसंधान करके उसको दालचीनी मार्केटेबल उत्पाद बनाने के लिए अनुसंधान किया है, और ऐसी वैरायटी बनाई है जिसकी छाल भी दालचीनी के रूप में उपयोग में लाई जाएगी। सीएम साहब ने रोजगार के अवसरों के बारे में भी बात की। जी जी, तो ये कैसे बढ़ेगा? ठीक है, जैसे आपका तिमरू मिशन और दालचीनी मिशन जब चालू होगा, किसानों को बड़े स्केल में खेती करेंगे, इसकी प्रोसेसिंग भी वहीं पर होगी, तो इससे रोजगार के अवसर भी क्रिएट होंगे। दूसरी ओर जो एक लेबोरेटरी है, ये जो माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है इसका पहले, तो इसमें स्किल डेवलपमेंट के काम करेंगे हम। तो इसमें लेबोरेटरी इक्विपमेंट कैसे चलाते हैं, प्रोसेसिंग मशीन कैसे चलाते हैं, परफ्यूम कैसे बनाते हैं, कॉस्मेटिक के उत्पाद कैसे बनाते हैं, ये सारा प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा, और इनकी भारी डिमांड है इन उद्योगों में, तो इस माध्यम से उनको रोजगार भी मिलेंगे। धन्यवाद। केंद्र का उद्घाटन किया आपने और कई महत्वपूर्ण ऐलान भी किए हैं ताकि किसानों की आर्थिकी भी बढ़े और सगंध के क्षेत्र में भी क्षेत्र का नाम हो। सगंध केंद्र के आज इस लोकार्पण के अवसर पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में यह केंद्र हमारे यहाँ की आर्थिकी का एक बहुत बड़ा जरिया हमारे किसानों का बनेगा। और ये जहाँ एक प्लांटेड मटेरियल उपलब्ध कराने का काम करेगा, वहीं जो पौधे हमारे किसान भाइयों को मिलेंगे यहाँ से, उसको वापस लेकर उनको एक मार्केट देने का भी काम होगा, और इसकी हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं और हम लोग लगातार इसका विस्तार हो। पिछले दिसंबर 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस एरोमा पार्क का लोकार्पण किया गया था। तब से लेकर तमाम तरीके से यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके किसानों के लिए एक अच्छा रास्ता यहाँ से बनाया जा रहा है, जिससे कि वो आने वाले समय में उनकी आर्थिकी, उनकी आय पहले से दुगनी हो और वो समृद्ध हो।
सर, कल चार धाम यात्रा को लेकर एक आपने महत्वपूर्ण विषय कहा है कि पीडब्ल्यूडी ये सुनिश्चित करे सड़कें किसी भी प्रकार से जो है गड़बड़ न हो और इस पर बजट की भी कोई समस्या नहीं है और यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। रोड सेफ्टी के लिए 2022-23 और 23-24 में 700 करोड़ रुपए की जो धनराशि हमने उसके लिए उसका प्रावधान किया हुआ है। और ये चारधाम यात्रा ये होती जरूर हमारे राज्य में है, लेकिन ये पूरे देश और विदेश से लोग इसमें प्रतिभाग करते हैं, श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। उनको किसी प्रकार की भी कोई समस्या ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए सभी विभागों में, उसमें पीडब्ल्यूडी भी है, अन्य विभाग भी हैं, सभी विभागों की इस बार हम लोगों ने बहुत पहले उसकी समीक्षा प्रारंभ कर दी है, जिससे कि पिछले सालों में जो कहीं कोई कमियां रह गई हों, किसी प्रकार की और विस्तार की संभावनाएं हों, तो हम पहले से उसकी तैयारी कर लें। और 7 दिनों में पीडब्ल्यूडी के जो प्रमुख सचिव हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो लगातार सड़कों की समीक्षा करेंगे और सारे जिलाधिकारी भी जो चारधाम रूट पर पड़ने वाले जिले हैं वह भी इसमें शामिल होंगे। देखिए, जो समय समय पर जो भी हमारी इन संस्थाओं के द्वारा जो राज्य सरकार के लिए निर्देश आते हैं, हम लोग उसमें कोशिश करते हैं कि राज्य के अनुरूप उसमें जिस प्रकार का भी हम उसको क्रियान्वित करने में काम कर सकते हैं। अन्यथा अगर ये लगेगा कि कहीं पर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो हम